दिल्ली में जिस तरीके से अवैध अतिक्रमण को लेकर दिल्ली एमसीडी की कार्यवाही जारी थी अभी कुछ दिन पहले, और उसको लेकर आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार विरोध किया गया। इसी को लेकर आज एक जनहित याचिका हाईकोर्ट में डाली गई थी और उस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने नोटिस भेजा है आम आदमी पार्टी के लिए और कहा है कि जो सभ्य समाज है वो दिल्ली में कैसे अच्छी तरीके से रह सकता है अगर रोडों पर ही इस तरीके से जो ढांचे बनाए जाएंगे, वो भी धार्मिक स्थलों के। हमारे साथ यहाँ पर सावित्री पांडे जी मौजूद हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट से एडवोकेट हैं। मैम से इस पूरे मुद्दे पर बात करते हैं। मैम, किस तरीके से देख रही हैं, हाई कोर्ट ने नोटिस थमा दिया है आम आदमी पार्टी को और कहा है कि सभ्य समाज कैसे अच्छी तरीके से रह सकता है अगर इसी तरीके से ये जो धार्मिक स्थल हैं सड़कों पर बनते रहेंगे दिल्ली में। देखिए, जहाँ तक दिल्ली की बात है, जिस तरह अमानवीय तरीके से व्यवहार किए जा रहे हैं और हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, रोहिंग्याओं को संरक्षण देने के लिए जिस तरह से दिल्ली सरकार हिंदुओं के साथ अन्याय कर रही है और जिस तरह खुला तांडव हो रहा है, कभी कोई एक हिंदू महिला लफ्ज़ के नाम पे मार दे जाती है, कभी कोई किसी घर में घुस करके अपने पड़ोसी के हिंदू पड़ोसी को ही तलवार से चीर देता है। तो यहाँ एक तरह से अराजकता फैली हुई है। तो कोर्ट का ये कहना कि यहाँ सभ्य समाज ऐसे कैसे रह सकता है, बिल्कुल जायज़ था। और कानूनी तौर पे अब संरक्षण यदि नहीं मिलता है हिंदुओं को, तो लगता है कि कुछ दिन में यहाँ से भी कश्मीर की तरह से हिंदुओं को पलायन करना पड़ेगा, जैसे कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से पलायन करना पड़ा था। आज अगर हाई कोर्ट की तरफ से नोटिस दिया गया है तो आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री यानी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, उन्होंने कल अपने सभी विधायकों के साथ मीटिंग की और कहा कि जहां पर भी बुलडोज़र चलाया जाएगा आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता वहां पहुंचेंगे और बुलडोज़र की कार्यवाही को नहीं होने देंगे। क्यों बचाने का प्रयास कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल? देखिए, कोई भी राजनीतिक पार्टी जब किसी को बचाने की कोशिश इस तरह से करती है, ये तो खुला है कि रोहिंग्याओं को बचाने की कोशिश का मतलब है सीधे से वोट बैंक। वो एक वोट बैंक को सेव करने की कोशिश कर रहे हैं और प्रेजेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के अपोज में जहाँ भी कहाँ उन्हें कुछ करना पड़ रहा है वो करने के लिए कभी नहीं चूकते हैं। चाहे वो अभी पंजाब में हुआ इतना दंगा है, वहाँ ड्रोन से मिले बहुत सारे चीज़ें की जो अटैक हुआ है, जहाँ लोग मारे गए हैं। यहाँ एक समुदाय का व्यक्ति जो है वो बंदूक लहराते हुए लोगों को चैलेंज करता है कि हम तो यहाँ लोगों को नहीं रहने देंगे, मार देंगे, काट देंगे, देखें कैसे करेंगे। और वहाँ उनको कुछ नहीं होता है। लेकिन बाकी जब कोर्ट आदेश देती है तो उनको परेशानी हो जाती है। हिंदुओं के नाम पे हमेशा इनको तकलीफ़ हो जाती है। वो नहीं होना चाहिए कि वोट बैंक के नाम पे आप देश की सुरक्षा और देश के लोगों के हितों के साथ में खिलवाड़। दिल्ली एमसीडी की तरफ से अभी कुछ दिन पहले लिस्ट जारी की गई थी कि यहाँ पर बुलडोज़र चलेगा। इसके बाद और ज़्यादा चीज़ें दिल्ली एमसीडी की तरफ से नहीं कही गई। अरविंद केजरीवाल की पार्टी का कहना है कि 63 लाख घरों के ऊपर बुलडोज़र चलाना चाहती है बीजेपी यानी कि दिल्ली एमसीडी। देखिए, जब बुलडोज़र जहाँ भी चले हैं वहाँ हिंदू मुस्लिम नहीं देखा गया है। इन्होंने हर जगह सड़क पे कहीं मजार बना लिया है, कहीं बना लिया है और कुछ नहीं होता है तो जाकर के अदा करने लगते हैं इकट्ठा होकर के सड़क पे। इनका तो मतलब सिर्फ इंक्रोचमेंट से है। जहाँ बुलडोज़र चले थे वहाँ ये नहीं देखा गया था कि हिंदू है कि मुस्लिम है। जहाँ भी इंक्रोचमेंट हुए थे वहाँ बुलडोज़र चलाए गए थे, वहाँ तोड़ फोड़ हुई थी। तो इंक्रोचमेंट कोई भी करे, हिंदू करे या मुसलमान करे, इंक्रोचमेंट का राइट तो किसी को भी नहीं है। सड़क सबके लिए है, आम पब्लिक के लिए है। सड़क पे कोई भी पूजा पाठ बैठ के करे या नमाज अदा करे वो नहीं किया जा सकता। सड़क पे आकर के मज़ार बना लो या मंदिर बना लो, वो किसी तरह से कानूनी रूप से जायज़ नहीं है। ये कहना कि वहाँ जो है बुलडोज़र इतने किसी जाति विशेष या धर्म विशेष के ऊपर चलाया जा रहा था, वो नहीं। उसका पूरा प्रमाण है, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, पीछे जो बुलडोज़र चलाए गए हैं। तो ये कैसे कहा जा सकता है कि किसी धर्म विशेष के खिलाफ ये मुहिम चलाई जा रही है। इंक्रोचमेंट पहले भी हुआ था, उत्तर प्रदेश में भी हुआ था इंक्रोचमेंट। जब लोगों ने सड़कें घेर ली थी, आवागमन बाधित होने लगा था, वो इंक्रोचमेंट हो रहा था। तो इंक्रोचमेंट मुहिम तो उस समय भी चलाई गई थी जब अखिलेश की भी गवर्नमेंट थी। तो आज यदि यहाँ दिल्ली में इंक्रोचमेंट हटाया जा रहा है तो क्यों परेशानी हो रही है? तो ये सीधा सा दर्शाता, क्योंकि वहाँ ज़्यादा रोहिंग्याज दिखाई इनको दे रहे हैं और वो इनका वोट बैंक है। तो
इसलिए उनको संरक्षित करने के लिए इस तरह का ये गलत प्रयास कर रहे हैं। एक तरफ इंक्रोचमेंट हटाने का विरोध किया जा रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से, तो वहीं कहा जा रहा है कि हम डरने वाले नहीं हैं, हम लगातार बुलडोज़र का विरोध करेंगे, चाहे हम एक बार जेल भेजो हमें या फिर 100 बार। देखिए, ये तो वही है, ये तो आतंकवादियों और अत्याचारियों का साथ देने वाले हैं। गुंडागर्दी की बात की जा रही है और इनके कई अभी इनके विधायक के ऊपर भी आरोप ये लगा ही था गुंडागर्दी का और बैड कैरेक्टर का, और वो अभी भी जेल से छूट करके आए हैं। अब इसके आगे क्या कहा जा सकता है कि किस तरह की पार्टी है और अमानतुल्लाह को किस तरह से ये सब सपोर्ट कर रहे हैं, वो सभी को दिखाई दे रहा है। सारे मीडिया चैनल भी चिल्ला रहे हैं। अब तो आज के समय में कोई चीज़ छुपी हुई ही नहीं है। एक आदमी, आम आदमी भी चलता हुआ एक वीडियो बना लेता है, तो कैसे कोई गलत तरीके से कुछ कर सकता है। इनको इतनी तो अकल होनी चाहिए कि अपनी ही बात को वो झूठा साबित करते हैं, बार बार वही कहते हैं, वही इनकी बात गलत साबित हो जाती है। मैम, इंक्रोचमेंट से इतना ज़्यादा प्यार क्यों है आम आदमी पार्टी को? वो ये कहते हैं कि बीजेपी ने बसाया है तो आज तोड़ने का प्रयास क्यों किया जा रहा है? इतने सालों से बसे हुए थे तो आज क्यों हटाया जा रहा है? अगर आज नेक काम किया जा रहा है तो उसमें बार बार पे इस तरीके से सवाल पूछ के बार बार पे कार्रवाई को रुकवाने का प्रयास क्यों? वहाँ कितने ज़्यादा असलहे और जखीरा मिला है बम बारूदों का, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं। क्या एक सामान्य सा नागरिक जो है उसके रेजिडेंस में, उसके वहाँ रहने की जगह पे इतने बम जखीरे हथियार की ज़रूरत पड़ती है? उसका स्पष्टीकरण दे ये आपकी सरकार की, क्यों ऐसा किया गया। ऐसा तो तभी होता है जबकि उनका कुछ मुहिम होगी और वो कहीं कुछ बड़ा कांड करने वाले होंगे, इसलिए इस तरह के जखीरे बरामद हुए। और जो व्यक्ति इनका अमानतुल्लाह जो है, वो जिस तरह से चिल्ला चिल्ला के कह रहा था और जिस तरह उसका बॉडी लैंग्वेज बता रही थी, वो सीधा, मैं कहती हूँ सिर्फ गुंडा नहीं, वो आतंकवादी दिखाई दे रहा था। किस आतंकवादी संगठन से उसका संरक्षण होगा, किस आतंकवादी उसका ताल्लुक होगा, कोई नहीं जानता। कल को जब निकल के आएंगी बातें तब पता चलेगी, तब उसका केजरीवाल क्या जवाब देंगे। केजरीवाल और उनकी पार्टी के तमाम जो नेता हैं वो बीजेपी को लफंगे गुंडों की पार्टी बताते हैं और आज उन्हीं के विधायक दिल्ली पुलिस की तरफ से हैबिचुअल ऑफेंडर के साथ बैड कैरेक्टर और हिस्ट्री शीटर घोषित कर दिया गया। देखिए, ये तो पार्टियां हैं, राजनीतिक पार्टियां हैं, सभी में कहीं परसेंटेज ज़्यादा है, कहीं कम है, लेकिन कोई भी भाजपा, जहां तक बात है, वहां उस तरह से खुलेआम किसी भी गुंडे मवाली को संरक्षण नहीं दे रही है। ये खुलेआम उनको संरक्षण दे रहे हैं और कह रहे हैं कि भैया आइए, हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे और आप इस तरह के आतंकवाद फैलाइए समाज में, लोगों को, समाज को अस्थिर कीजिए। लेकिन इनकी तो पुरानी आदत रही है। इन्होंने तो जो सर्जिकल स्ट्राइक पे भी सवाल उठाए थे, उसके जब प्रमाण आए तो उसके बाद फिर इनके पास कोई जवाब नहीं रह गया। दिल्ली के कई इलाकों में बुलडोजर की कार्रवाई की गई और जैसे ही नंबर शाहीन बाग का आया, कहा गया कि राजनीति हो रही है शाहीन बाग का नाम लेकर। उसी चीज़ को बार बार क्यों रिपीट किया जा रहा है? ये सिर्फ वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं और ये विरोध करने के लिए विरोध करते हैं। कोई इनकी अपनी सोच नहीं है, किसी विचारधारा के तहत नहीं काम कर रहे हैं। और हमारा मानना है कि सबसे बड़ी विचारधारा होनी चाहिए ये कि आप हिंदुस्तानी हो और यहाँ के नागरिकों के संरक्षण के बारे में सोचें, ना कि हिंदू मुसलमान के बीच में बंटवारा करके किसी को देखें। मैम, अगर मैं हाई कोर्ट की बात करूं, जो कि आज हाई कोर्ट ने जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए ये निर्देश दिए हैं, नोटिस भेजा गया है आम आदमी पार्टी को। वैसे तो अरविंद केजरीवाल काफ़ी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। अमानतुल्लाह खान भी संविधान से लेकर तमाम कानून की बात करते हैं। जब कोर्ट से रिहाई मिली थी तो कहा था कि कानून पर भरोसा करते हैं। आज अगर हाई कोर्ट की तरफ से नोटिस भेजा गया है आम आदमी पार्टी को इसी इंक्रोचमेंट को लेकर और कहा गया है कि कैसे सभ्य समाज अच्छी तरीके से रह सकता है, तो क्या आम आदमी पार्टी रुकेगी बुलडोजर की कार्यवाही रोकने से, जिस तरीके से बार बार पे इनके कार्यकर्ता बुलडोजर के सामने जा रहे थे? ये इनकी तो अपनी सोच है, उसके बारे में हमारे लिए अभी कुछ भी कहना सही नहीं होगा कि ये क्या करते हैं ये। लेकिन यदि ये ऐसा कोर्ट की अवहेलना करते हैं तो वो अवमानना, कोर्ट की अवमानना के कल्प्रिट होंगे।